नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। वो भी एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरी 25 खबरें सिर्फ 10 मिनट में। क्योंकि आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे का सबसे भरोसेमंद चैनल 6 AM ब्रेकिंग, जो आपको बनाता है सबसे तेज और जागरूक नागरिक। तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके खबरों की शुरुआत करते हैं। तो पेश है आज की पहली खबर। दर्शकों, इतिहास के पन्नों से जुड़ी एक रोचक कहानी के साथ आज की खबरें शुरू करते हैं। 12 जुलाई के दिन 1948 में लंदन में विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला सम्मेलन हुआ था, जिसने दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए नई दिशा तय की। तो चलिए अब बढ़ते हैं 12 जुलाई की अहम और दिल को छू लेने वाली खबरों की तरफ। तो पहली खबर की बात करें। यूपी के जौनपुर से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने ऊर्जा मंत्री को मुश्किल में डाल दिया। जब लोगों ने बिजली की समस्या बताई तो मंत्री जी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, लेकिन इसका वीडियो वायरल होते ही उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। इस मामले में विभाग के अफसरों पर कार्रवाई भी की गई और जनता से माफी भी मांगनी पड़ी। पहली खबर के बाद अब आपको बताते हैं रेलवे की उस नई व्यवस्था के बारे में, जिससे अब हर किसी को नीचे की सीट नहीं मिलेगी। लोअर बर्थ अब सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्राथमिकता के साथ दी जाएगी। रेलवे ने स्लीपर, एसी थर्ड और एसी सेकंड क्लास में लोअर बर्थ का कोटा तय कर दिया है। अब आम यात्रियों को लोअर बर्थ पाने के लिए पहले से ज्यादा जल्दी टिकट बुक करनी होगी। ये बदलाव इसलिए किए गए ताकि बुजुर्गों और जरूरतमंदों को यात्रा में ज्यादा दिक्कत न हो। इसके बाद बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सुनिए। अब आपको बिजली बिल के लिए मीटर रीडर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप में खुद से बिल जनरेट करने की सुविधा शुरू हो गई है। उपभोक्ता अपने पुराने बिल और 10 भुगतानों का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, जिससे आप घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भार वृद्धि के लिए भी अब इसी ऐप से आवेदन किया जा सकता है। इस डिजिटल सुविधा से बिजली विभाग के चक्कर लगाने से अब आपको छुटकारा मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं मौसम की, जो इस हफ्ते लोगों की परीक्षा लेने वाला है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के कारण जल भराव और पहाड़ों में भूस्खलन से परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में 7 से 8 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होती रहेगी। यूपी के 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर आगरा, झांसी, महोबा जैसे जिलों में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम के इस मिजाज के चलते कई इलाकों में तापमान में भी उतार चढ़ाव रहेगा। अब आपको बताएंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम तैयारी के बारे में। अगले साल होने वाले यूपी पंचायत चुनावों के लिए वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण 18 जुलाई से शुरू होगा। 15 जनवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 1 जनवरी तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे और वोटर लिस्ट को अपडेट करेंगे। आयोग ने छुट्टियों में भी दफ्तर खुले रखने का आदेश दिया है, ताकि किसी को समय की कमी के कारण दिक्कत न हो। अब कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारी की बात करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई कांवड़ यात्रा के लिए बिजली विभाग ने 55,000 से ज्यादा खंभों पर पॉलीथीन चढ़ाई है। इसके अलावा झूलते तारों को ठीक किया गया और खंभों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं। विभाग ने एक्सीडेंट फ्री यात्रा के लिए 24 घंटे काम करने वाली स्पेशल गैंग तैयार की है। मेरठ जैसी घटनाओं से सबक लेकर इस बार पूरी तैयारी की गई है। इस दौरान 24 घंटे बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। अब बताते हैं अंबेडकर नगर में हुई एक शर्मनाक घटना के बारे में। सादी वर्दी में 4 पुलिसकर्मियों ने एक ढाबे में जमकर हंगामा किया और संचालक के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। घटना टांडा और बसखारी बाईपास पर हुई, जहां ढाबा संचालक ने खाना देने से मना किया तो पुलिसकर्मी मारपीट पर उतर आए। पीड़ित ने एसपी से शिकायत की और अब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब आपको बताएंगे मुरादाबाद के उस अनोखे प्रयोग के बारे में, जिसमें डॉक्टरों की बोली लगाई गई। यहाँ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए 8 डॉक्टरों की नियुक्ति बोली के जरिए हुई। सबसे ज्यादा बोली एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर रज्जी शाहिद की रही, जिनकी बोली 3,45,000 रुपए प्रति माह लगी। बाकी डॉक्टरों की बोली भी लाखों रुपए में लगी, ताकि अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी न रह जाए। इस प्रक्रिया से मुरादाबाद में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। इसके बाद सुनिए बरेली से आई चौंकाने वाली खबर। यहाँ विधवा पेंशन योजना में भारी गड़बड़ी सामने आई, जहाँ पुरुषों को भी विधवा पेंशन दी जा रही थी। राम सिंह, यशपाल और रविंद्र जैसे पुरुषों के नाम पर पेंशन पहुंच रही थी। जांच में पता चला कि कई खातों में 1 से ज्यादा आधार कार्ड जुड़े थे। बैंक कर्मियों और अधिकारियों की मिलीभगत से गरीब महिलाओं का हक छीना जा रहा था। अब इस मामले की गहन जांच की जा रही है, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। अब नजर डालते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर। आज प्रधानमंत्री 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, जिसमें प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित भी करेंगे।
इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और स्थानीय चुनाव के अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर रहेंगे और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी गुजरात में बैठक की अध्यक्षता करेंगी। अब आपको ले चलते हैं बिहार, जहां तेजस्वी यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि सीटों के बंटवारे और एजेंडे को लेकर कोई भ्रम नहीं है। बिहार में आगामी चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने पिछली सरकारों पर बिहार को पीछे रखने का आरोप लगाया और अपने कार्यकाल में लाखों नौकरियां देने का दावा किया। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए के 20 सालों में बिहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अब अंबेडकर नगर से जुड़ी एक डरावनी खबर। यहाँ एक गाय को कुत्ते ने काट लिया, जिससे उसमें रेबीज हो गया। इस गाय का दूध पीने वाले 16 लोगों ने एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई। गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन पशु चिकित्सकों ने कहा कि उबला हुआ दूध पीने से खतरा नहीं होता। फिर भी लोगों ने एहतियातन टीका लगवा लिया। इस घटना के बाद गाय को दफना दिया गया और बाकी पशुओं की भी जांच की जा रही है। और अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसने यूपी के ऊर्जा मंत्री को मुश्किल में डाल दिया। वायरल वीडियो में शिकायत सुनने के बजाय मंत्री ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। बाद में उन्होंने एक कर्मचारी को निलंबित करके सफाई दी कि कुछ कर्मचारी जनता को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया कि अब विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि बिजली की समस्या न रहे। इस मामले ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हापुड़ से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सभी का दिल जीत लिया। यहाँ एक बहू ने अपनी बूढ़ी सास को कांवर में बिठाकर अपने कंधों पर यात्रा शुरू की। इस सफर में उनके साथ पोती भी दिखी और यह सास बहू पोती की एक मिसाल बन गई। इस नज़ारे को जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आईं और लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करते नहीं थक रहे। अब आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां केजीएमयू ने यूपी का पहला होल लंग लवाज सफलतापूर्वक किया। इस जटिल प्रक्रिया के जरिए एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी का इलाज किया गया। डॉक्टरों की टीम ने मरीज की जान बचाकर चिकित्सा के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया। मरीज के परिवार ने अस्पताल और डॉक्टरों का आभार जताया। इसके बाद नजर डालते हैं देश की राजनीति पर, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से 27,000 प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाला जा रहा है। उनका आरोप है कि स्कूलों के विलय के नाम पर शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर संसद में भी सवाल उठाए जाएंगे। अब अगली खबर तकनीक की दुनिया से, जहां स्टारलिंक का एक शानदार ऑफर 12 जुलाई से भारत में भी लागू होने जा रहा है। कंपनी ने अमेरिका के कुछ हिस्सों में फ्री किट ऑफर की आखिरी तारीख 22 जुलाई रखी है, लेकिन भारत में इसे मंजूरी मिलते ही लोग इसे बुक करने लगे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में तेज इंटरनेट के लिए लोग इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। और अब चलते हैं गोरखपुर की तरफ, जहां लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल दरें तय कर दी गई हैं। छोटे वाहनों के लिए दरें किफायती रखी गई हैं ताकि लोगों को आसानी हो। भारी वाहनों के लिए भी अलग अलग स्लैब तय किए गए हैं।